हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 1C न्यू एडिशन का गाइस, एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 2। सो जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी बुक में क्वेश्चन चेंज हो गए हैं, सो यहाँ पर हम उसी के सॉल्यूशंस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइस, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? Without actual division, show that each of the following rational number is a non-terminating repeating decimal. So मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो 56 मिनट की है, जिसमें पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है, उसमें रेशनल नंबर सिस्टम के अंदर बताई हुई है कंडीशन कि रेशनल नंबर एक कौन से होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इन्हें भी क्या बोलते हैं? हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, आपके 8 पार्ट दिए हुए हैं गाइज इस क्वेश्चन में। सो फर्स्टली हम 3 सॉल्व करेंगे, देन आगे के बाकी सॉल्व करेंगे। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि आपको एक्चुअली में डिवीजन भी नहीं करना, लेकिन शो करना है कि रेशनल नंबर क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। कैसे करेंगे? सो इसके लिए आपको बुक में एक ऑब्जर्वेशन बताया हुआ है कि P/Q आपका अगर रेशनल नंबर है, ठीक है, P/Q क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, राइट। सो इसमें एक कंडीशन होती है, अगर Q की वैल्यू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m है, तब तो वो कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा है? सॉरी, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, तब तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका होगा। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, आपके इस फॉर्म में क्वेश्चन आया था, तो वो कैसे थे? रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल थे। बट अगर आपका Q इज नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, देन वो नंबर कैसे होंगे? आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होंगे, राइट। इस कंडीशन को ध्यान रखना, अगर आपको ये कंडीशन याद रहेगी तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स जो ये Q है आपका डिनोमिनेटर, इसकी वैल्यू अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, तब तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बट अगर इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। सो फर्स्टली ये बेसिक पॉइंट है जो कि आपके सभी क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसलिए इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए, राइट गाइज। नाउ आइए देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, 11/2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, सो हमें क्या चेक करना है? Q की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है कि नहीं। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 की पावर तो दी है बट 5 की पावर नहीं दी है। क्या दिया है आपको? 3 दिया है। चलिए, आप कहेंगे मैम 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो गाइज, अगर हम 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर ले तो भी आपका क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? 3 आ रहा है बीच में। 3 इसको डिवाइड करता है? नहीं। 3 तो 11 का फैक्टर भी नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे, आप लिखेंगे 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 11। 3 आपका 11 का फैक्टर भी नहीं है, एंड जो Q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के इक्वल नहीं है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। एंड आप जानते हैं 11/2 की पावर 3 इंटू 3 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सो गाइज ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। एंड जो Q है वो इस फॉर्म में भी नहीं है और ना ही 3 आपका फैक्टर है। इट मीन्स ये कैसा नंबर होगा? आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। दैट मीन्स 11/2 की पावर 3 इंटू 3 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, राइट। क्लियर है?
सो आपको क्या चेक करना था, आपने देखा 3 इसका फैक्टर नहीं है, मीन्स डिवाइड नहीं हो सकता। और क्यों आपका इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं ना तो ये 3 आ जाता है बीच में। इसको कहाँ भेजें, आपका जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स 3 से ये कट हो जाना चाहिए, बट ये तो उसका फैक्टर ही नहीं है, कैसे कट होगा, नहीं हो सकता गाइज। इट मीन्स ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये इसके इक्वल नहीं है एंड ये इसका फैक्टर नहीं है। सो वी कैन से दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आप ये आपकी एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन है, अगर ये इक्वल नहीं है इसके देन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपका डेसिमल होगा, राइट। दिस इज द पार्ट 1। नाउ पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस पार्ट 2 आपको क्या दिया हुआ है, 73 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5, राइट। सो हमें क्या चेक करना है, आपका q इक्वल्स टू 2 की पावर m 5 की पावर n के इक्वल है कि नहीं। तो 2 की पावर भी दी है, 5 की पावर 1 भी दी है, लेकिन ये 3 का क्या करें, क्या ये जो 3 3 9 3 27 है इसका फैक्टर है, नहीं। 73 क्या है गाइज, अपने आप में एक प्राइम नंबर है जो कि 1 से खुद से ही डिवाइड होता है भाई। तो आपका 3 3 9 27 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 73, मीन्स ये इसको कट नहीं करता। दैट मीन्स आपका ये क्या होगा, 73 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या है आपकी, इट मीन्स ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। एंड ऑल्सो q इज नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। q आपका इसके इक्वल नहीं है, दैट मीन्स 73 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 is a non-terminating repeating decimal, right guys। दैट मीन्स इट इज़ क्लियर दैट, ये भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स इट इज़ क्लियर दैट 73 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो गाइज इस तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 आपका सॉल्व हो जाता है। किसमें, आपका ये जो आपको इक्वेशन, ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। विदाउट स्टेटमेंट अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे देन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आपको ये बताना होगा स्टेटमेंट को, इसको ध्यान रखना होगा, राइट। नाउ पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स पार्ट 3 आपको दिया हुआ है 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, राइट। सो अब आपको क्या देखना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है कि है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देख लेते हैं ये है कि नहीं। सो 129 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, 2 से तो नहीं होगा गाइस, 3 से, 3 4 12, 3 3 9। नाउ 43 खुद में आपका एक प्राइम नंबर है, दैट मीन्स ये रह जाएगा। तो 43 इंटू 3 हो जाएगा एंड यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। नाउ आपका क्या कंडीशन होनी चाहिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। क्यों, क्योंकि आपका क्या आ रहा है, 7 की पावर 2 आ रहा है एंड 7 की पावर 2 क्या इसका फैक्टर है, नो। Here 7 की पावर 2 is not the factor of किसका, 129, मीन्स ये इसका फैक्टर तो नहीं है, 7 7 से 49 होता है, तो ये कट नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 129। सो 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है गाइज, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। चाहे तो आप इसे लिख दीजिए 43 इंटू 3 की फॉर्म में लिख दीजिए, चलिए 43 इंटू 3 अपॉन दिस इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एंड ये इसके इक्वल नहीं है। सो वी कैन से, सो इट इज क्लियर दैट 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, राइट गाइज।
इस तरीके से आपको शो करना है। क्लियर? सो ये आप लिख देंगे, ये इसके फॉर्म में नहीं है एंड ये इसका फैक्टर नहीं है, मीन्स ये आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो इट इज़ क्लियर दैट दिस नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो इस तरीके से पार्ट 3 आपका सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? सो गाइज, अगर आपको समझ आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन के। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट 3 पार्ट आपको दिए हुए हैं 9/35। दैट मीन्स 35 के जो फैक्टर करेंगे कितना होता है, 5 7 ज़ा 35, राइट। एंड 3 के अगर फैक्टर करते हैं तो गाइस कितना होता है, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, आप ये लिखेंगे। नाउ आपने फैक्टर कर लिए, बट अपॉन में आप देख रहे हैं 7 है, दैट मीन्स कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं q इज नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इस फॉर्म में तो नहीं है। अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें, मान लिया हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर लें, तो गाइस तब भी आपका ये 7 आ जाता है। सो 7 आपका इस 9 का फैक्टर तो नहीं है। सो वी कैन राइट here 7 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, ये आपने लिख दिया। क्यों here q is not equals to 2 की पावर m into 5 की पावर n and 7 is not the factor of n। ये स्टेटमेंट लिखेंगे, here q is not equals to this and 7 is not the factor of this। That means it is clear that 9/5 into 7 is a non-terminating repeating decimal, right? This is the solution। q is not equals to this and 7 is not the factor of 9। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक और लाइन आगे भी लिख सकते हैं, that means 3 into 3/5 into 7 is the simplest form। ठीक है, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो इट इज़ क्लियर दैट 9/5 into 7 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो गाइज, इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, आंसर सॉल्व, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। नाउ पार्ट 5 सॉल्व कर लेते हैं। 77/210, राइट। 77 के फैक्टर करेंगे, 11 7 ज़ा 77। नाउ 210 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, सो अगर हम 3 7 ज़ा 27। नाउ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 20 रह जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। दैट मीन्स फैक्टर क्या आ गए गाइस आपके, 2 into 3 into 5 into 7। ठीक है, सो हम यहाँ देख रहे हैं 7 से तो 7 डिवाइड हो जाएगा। चलिए 11/2 into 3 into 5 ये रह जाएगा आपका। बट अब हमारा अगेन क्यों किसके फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, क्योंकि आपका 3 आ गया। हेयर 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 11। दैट मीन्स q इज नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ये इसका फैक्टर नहीं है, कट नहीं होगा, सो q इसके इक्वल नहीं होगा, राइट। सो वी कैन से 11/2 into 3 into 5 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो इट इज क्लियर दैट आपका जो नंबर है 77/200 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, राइट। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आपका ये क्लियर हो जाता है कि 77/210 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो क्लियर है कंसेप्ट आपको। सो गाइज, वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया। ठीक है, सो ये आपका पार्ट 4 एंड पार्ट 5 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नाउ पार्ट 6 सॉल्व कर लेते हैं गाइज। पार्ट 6 अगेन आपको क्या दिया हुआ है, 32/147।
सो 32 के फैक्टर करेंगे एंड 147 के फैक्टर करेंगे हम। 32 एंड 147 के फैक्टर करेंगे गाइज हम लोग। सो क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, कितना आ जाएगा 27, 3 9 ज़ा 27, राइट। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, दैट मीन्स अपॉन में तो आ जाएगा आपका 3 इंटू 7 इंटू 7। एंड 32 के फैक्टर क्या होते हैं, 32 के फैक्टर कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, दैट मीन्स 2 की पावर 5, यही होता है आपका। अब आप देख रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर में 3 और 7 हैं जो कि 32 का फैक्टर नहीं है। हियर जो आपका 147 है, 147 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 32, दैट मीन्स q इज नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 की पावर 2 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सो hence लिख दीजिए, इट इज क्लियर दैट 32 अपॉन 147 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। राइट गाइज, क्लियर है, समझ आ रहा है ना आपको। सो इस तरीके से पार्ट 6 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। सिर्फ स्टेटमेंट को देखना है क्या चीज़ आपकी डिवाइड हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा किसका फैक्टर नहीं है, एंड क्यू इज इक्वल है और नोट है, देन आप लिख सकते हैं कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर। सो इस तरीके से पार्ट आपका 6 सॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट 2 पार्ट जो रह गए हैं, पार्ट 7, पार्ट 8, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स पार्ट 7 एंड पार्ट 8 सॉल्व कर लेते हैं। सो पार्ट 7 क्या दिया है, 29 अपॉन 343, राइट। सो 29 जैसे कि आप जानते हैं 29 क्या है, प्राइम नंबर है, ये खुद से और सिर्फ 29 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो 29 ये आपको 343 मालूम है, किसका फैक्टर होता है गाइज, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो अगर हम फैक्टराइजेशन भी करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 7 4 ज़ा कितना होता है, 28 होता है। सो यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। नाउ कितना रह गया, 6, 7 9 ज़ा 63, नाउ 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7, दैट मीन्स किसके फैक्टर हो गए, 7 की पावर 3 के। अब आप देख सकते हैं 7 29 का फैक्टर नहीं है। हियर 7 इज नॉट, 7 की पावर 3 लिख दीजिए, इज नॉट द factor of 29 and also q is not equals to 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और आपका q 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की इक्वल नहीं है, दैट मीन्स 29 अपॉन 343 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, राइट। आप इसे 7 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। सो हैंस इट इज क्लियर दैट 29 अपॉन 7 की पावर 3 या फिर 343 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। राइट गाइज, क्लियर है, इतना आपको समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, यस मैम समझ आ गया है। ओके, सो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 का। ठीक है, नाउ पार्ट नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। सो जैसे कि आप जानते हैं 264 किसके फैक्टर होते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64, दैट मीन्स 2 की पावर 6 का। एंड 445 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, एंड आपको मालूम है 13 7 ज़ा कितना होता है, 91 एंड 7 1 ज़ा 7, दैट मीन्स 445 के फैक्टर आ गए 5 इंटू 7 इंटू 13। नाउ आप देख रहे हैं 13 और 7 2 की पावर 6 का तो फैक्टर नहीं है। हेयर 13, 7 are not the
factor of 2 की पावर 6 and also q is not equals to 2 की पावर m into 5 की पावर n, राइट गाइज। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 13 7 कहाँ जाएगा, ये तो किसी का फैक्टर ही नहीं है, डिवाइड नहीं कर पा रहा इनको, सो ये इसके इक्वल नहीं है, राइट। दैट मीन्स 2 की पावर 6 5 into 7 into 13 is in its simplest form, right। ये है आपका, hence it is clear that क्लियर दैट 2 की पावर 6 अपॉन या फिर कह सकते हैं 64 अपॉन 455 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, राइट। सो इस तरीके से आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे एंड आपने देखा कि किस तरीके से आपने पूरे स्टेटमेंट को लिखा है एंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है गाइस। इस तरीके से ही पूरा पार्ट 2 आपका सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये इसमें मुझे समझ आ गया, एंड वीडियो लाइक करके अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली अपडेटेड नोटिफिकेशन सॉल्यूशंस के मिलते रहेंगे। ओके गाइज, सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।